हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल, या फिर इसको हिंदी में हम समय भी कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। काल का मतलब भी समय ही होता है और समय को इंग्लिश में हम टेंस ही कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए टेंस इज़ ए वे टू शो when an action happens, it tells us if something happens in the present, happened in the past or will happen in the future। इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का उपयोग हम कैसे करते हैं और कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से मैं आपको इस आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। आसान तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। ए टेंस इज़ ए वे टू शो, टेंस एक तरीका है दिखाने का। क्या चीज़ दिखाने का? एन एक्शन हैपेंस, कोई भी जो एक्शन है वो कब होता है, ये चीज़ हमको बताई जाती है टेंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल, वो जो काम है, वो जो एक्शन है, वो प्रेजेंट में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। ये चीज़ हमको कैसे फिगर आउट होनी है, ये चीज़ हमको पता चलती है टेंस के द्वारा। अब टेंस कितने तरह के होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इन इंग्लिश देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ईच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। देखो, ये तो सभी को पता है। टोटल जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं 12। टोटल सेंटेंसेस 12 होते हैं, लेकिन जो मुख्य सेंटेंसेस होते हैं, जो मेन सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं 3 तरह के मेन सेंटेंसेस होते हैं और हर एक सेंटेंस को बांटा गया है 4 भागों में। तो टोटल जो सेंटेंसेस हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। यानी कि मेन सेंटेंसेस 3 है, बट हर एक को डिवाइड किया है 4 में। तो टोटल हो गए आपके 12 सेंटेंसेस होते हैं। अब कौन कौन से 12 हैं, कैसे कैसे हम उसको करते हैं, ये सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट के बारे में। देखो, प्रेजेंट जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट की कैटेगरी होगी ना, उसके अंदर जो 4 भाग होंगे, कौन से होंगे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके सामने मैंने सेंटेंसेस को बना के भी रख रखा है, एक एक एग्जांपल आपकी सुविधा के लिए। बट आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ हो गई है। ये चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी एक जो मेन सेंटेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं और हर एक 3 को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो टोटल हो गए आपके 12। तो इसके 4 कौन से हैं? प्रेजेंट के जो 4 हैं वो कौन से हैं? देखो, सिंपल हो गया, सिंपल प्रेजेंट, एक हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से पास्ट को बांटा गया है और ठीक इसी तरीके से फ्यूचर को भी बांटा गया है। इसलिए होता है टोटल 12 सेंटेंसेस। पास्ट को भी किस तरीके से बांटा गया है? सिंपल पास्ट, यानी सिंपल जो पास्ट होता है ना, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट कह दो या फिर सिंपल कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं फ्यूचर के कौन से हैं। जो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस हैं वो भी हैं आपके सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से 4 तीनों सेंटेंसेस को भागों में बांटा गया है। तो टोटल सेंटेंस हो गए आपके 3 × 4 = 12 सेंटेंसेस आपके होते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट की सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं ना, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो टाइप 1 है प्रेजेंट का, वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जो भी प्रेजेंट की पहचान होती है वो कैसी होती है? जिस भी सेंटेंस के पीछे ता है, ते है या फिर ती है आता है, वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। उनको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और इसका रूल क्या होता है? रूल होता है इसका सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये इसका रूल होता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या यस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या ई एस को भी हम लोग ऐड करते हैं। अब कहाँ पे हम एस को ऐड करते हैं और कहाँ पे ई एस को ऐड करते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम एस या ई एस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड ES टू वर्ब दैट एंड इन SH, CH, S और X और Z, इन सभी के साथ, ठीक है। जो भी वर्ड इनमें से किसी भी लेटर पे एंड हो रखे होंगे उन सभी के साथ हम ES का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वॉच, वॉच में ES लगा रखा है। शी टीच, टीच में भी ES लगा रखा है। और उसके बाद ही पास, पास में ES लगा रखा है। सी फिक्स, फिक्स में ES लगा रखा है। ही बज़, बज़ में भी लगा रखा है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों में हम S से ES का यूज़ करते हैं। चलिए मैंने अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स को लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के हैं। सिंपल प्रेजेंट के क्यों हैं? क्योंकि इन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ता है, ती है, इसलिए सारे ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के हैं। और सिंपल जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जो भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और दोनों की पहचान क्या होती है कि उनके लास्ट में क्या आता है? ता है, ते है आता। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, सीता एक मधुर गीत गाती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हमने रूल में ऊपर देखा था। देखो आप लोग देख सकते हैं, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस से यस और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे हमने सिंग में एस से यस का यूज़ किया है क्योंकि सीता सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत गाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से यस। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आ गई है, उसमें एस से यस लगाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी सिंगुलर पर्सन है, एक की बात हो रही है तो हमने एस से यस भी लगा दिया। गिव्स स्पीच ऑन द स्टेज, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं? डू नॉट का यूज़ करते हैं या फिर हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, डू नॉट का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीता डज नॉट, ठीक है। याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसमें हम एस या ES नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस में हम एस या ES इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। तो सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब डज है ना उसको हम शुरू में उठा के रख देंगे, डज सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंपल। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे और हमारा जो सेंटेंस होगा वो तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी आइडेंटिफिकेशन से, उसकी पहचान से तो पहचानेंगे। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आता होगा, उन्हीं सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे मैंने V4 लिखा है ना, V4 का मतलब होता है ING फॉर्म। जिस भी सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है, रहे आएगा वहाँ पे हम ING का यूज़ करेंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जनरली जो बेस फॉर्म होती है उसकी 5 फॉर्म होती हैं और वी फर्स्ट होती है, ठीक है, और सेकंड होती है और थर्ड होती है और फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है। तो जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है ING वाली और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है ES या S वाली, ठीक है। जिसमें S या ES लगाते हैं उसको तो हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम ING वाली फॉर्म बोलते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तो बेसिकली सभी को पता होती है, ये तो हमने स्कूल्स में भी काफ़ी याद करी होंगी। तो इसका हमने रूल देख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हमको यूज़ करना है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करनी है। तो इज़ को तो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है, एम को यूज़ करते हैं आई के साथ और आर को यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको सिंगुलर के साथ, एम को आई के साथ और आर को यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। चलो आगे देखते हैं अब हमारा एग्जाम्पल।
यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है सीता एक मधुर गीत गा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गा रही है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सीता, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सीता सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया इज़, ठीक है, तो हमने क्या लगाया इस, क्योंकि सीता एक सिंगुलर है। और उसी के साथ हम क्या लिखेंगे इज़ सिंगिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंग में आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव्स, ठीक है, ए स्पीच ऑन स्टेज। यहाँ पे जो सेंटेंस आ गया है वो बाय मिस्टेक सिंपल प्रेजेंट का ही आ गया है, एडिट में उसको चेंज करना पड़ेगा। बट ये जो सेंटेंस बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज गिविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिविंग ए स्पीच ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को और देख लेते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ नॉट गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरे को एडिट में चेंज करना पड़ेगा इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 3 की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा प्रेजेंट की सीरीज़ का टाइप 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट कवर किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कवर किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें चुका है, आ है, ई है, ए है, ठीक है, इन सभी का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ और उसके साथ है आएगा, वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, जिसमें आ के साथ है आएगा। यानी कि आ का डंडा लास्ट में है और उसके साथ अगर है का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। सीता हैज़ संग ए स्वीट सॉन्ग, सीता हैज़ संग ए स्वीट सॉन्ग। इसके जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना, हैज़ फॉर्म और हैव फॉर्म और हैड, हैज़ हैव हैड, इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमको हैज़ का यूज़ करना है और इसके साथ थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो सीता एक सिंगुलर है, सीता हैज़ संग ए सॉन्ग, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये थर्ड फॉर्म है, सीता हैज़ संग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण दे चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन, हैज़ यानी कि थर्ड पर्सन है इसलिए हमने हैज़ लगाया है, गिवन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन ए स्पीच ऑन द स्टेज। इस तरीके से सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं उसका हम नेगेटिव वाला फेज देख लेते हैं कि नेगेटिव में सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा नॉट का यूज़ करना है हमको, ये बात आप याद रखना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो फिलहाल हम हैज़ और हैव से रिलेटेड ही सेंटेंस बना रहे हैं। हैज़ और हैव, इनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा। चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। इसमें हम नो चेंज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है। सीता हैज़ नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण नहीं दे चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नॉट गिवन। आप लोगों को लग रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, अगर वो परफेक्ट का है, अगर सेंटेंस परफेक्ट कैटेगरी का है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, उसमें चेंज होना नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। टाइप नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टाइप नंबर 4। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है समय के साथ रहा रहे रही का यूज़ होता है। देखो जो प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें तो रहा रही का यूज़ होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ से डिफरेंट बनाती है। किस चीज़ से? कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ से की बात होती है,
से, समय के साथ से, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में समय के साथ से का यूज़ नहीं होता। जिस सेंटेंस में रहा, रहे, रही की बात होगी और से लिखा होगा तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस मानते हैं, टाइप नंबर 4 प्रेजेंट सीरीज़ का। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? रूल है सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और बीन का यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या फिर टाइम, टाइम आता है लास्ट में। तो देखो सिंस और फॉर का यूज़ हमको कब करना है, कहाँ पे करना है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आपको फिलहाल रूल याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, उसमें हम हैज़, हैव के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहचान क्या है। सीता कल से, देखो यहाँ पे से की बात हो रही है ना, कल से, और रहा, रही, रही आ रहा है, रहा, रही के साथ अगर से की बात होगी तब वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है, जहाँ पे हम हैज़, हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीता कल से एक मधुर गीत गा रही है। सीता हैज़ बीन सिंगिंग, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए हम हैज़ बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस टुमारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग ए स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पास्ट टेंस सीरीज़ होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी काम बीते हुए यानी कि जो बीत जाता है उसको हम पास्ट बोलते हैं। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला टाइप कौन सा है। टाइप नंबर 1 है इसका सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी हम इसको कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, या तो हम इंडेफिनिट कह दीजिए या फिर इसको सिंपल पास्ट कह दीजिए, एक ही बात होती है। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी या, ये, यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे हम पास्ट टेंस मानते हैं, वहाँ पे हम पास्ट टेंस मानेंगे जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा। ठीक है, और इसका रूल एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी, ये बात आप लोग याद रखना। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी, वी सेकंड फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। ये बात आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ किस तरीके से हमको सॉल्व करना है सेंटेंसेस को। सीता एक मधुर गीत गाई यानी कि पास्ट। अब मैंने आपको बताया था पास्ट में जो भी काम पास्ट में हो जाएगा वही सेंटेंसेस को आज हम कवर कर रहे हैं। तो सीता एक मधुर गीत गाई, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ई की मात्रा, ठीक है, या फिर आ का डंडा या फिर ए, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको मिलेगी, इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा और वहाँ पे हमको सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में ए, ई, आ, इनमें से किसी भी एक चीज़ का साउंड आएगा वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, सीता एक मधुर गीत गाई। तो मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म लगेगी हमेशा पास्ट में। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सीता हमने सब्जेक्ट लिख दिया, और वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है इसमें गाई यानी गाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सिंग सैंग, सीता संग ए स्वीट सॉन्ग। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये बात आप लोग याद रखना। राहुल ने किताब पढ़ी। अब देखो इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, इसमें भी जो साउंड आ रहा है लास्ट में ई की मात्रा वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। राहुल ने किताब पढ़ी, राहुल रेड ए बुक, राहुल रेड ए बुक। यहाँ पे तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं बट इनका साउंड अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसको नेगेटिव में किस तरीके से बना सकते हैं। नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, सीता एक मधुर गीत नहीं गाई, सीता एक मधुर गीत
नहीं गाई। जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होंगे पास्ट के, उसको हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? डिड, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे? नॉट लगाएंगे। और जो सेकंड फॉर्म होगी उसको हम किस में कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सीता एक मधुर गीत नहीं गाई, तो इसको हम बनाएंगे सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको शुरू में उठा के रखना है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रखना है। यानी जो डिड होगा ना शुरू में, उसको शुरू में रखना है और बाकी सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज़ रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहले वो देख लेते हैं। इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी? रहा था, रहे थे, रही थी। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे और रही थी आएगा, वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मानते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। V4 का यूज़ हम करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। चलो अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीता एक मधुर गीत गा रही थी, तो इसको हम बनाएंगे सीता वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंग में ing लगाएंगे, सिंगिंग, सीता वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। राहुल किताब पढ़ रहा था, राहुल किताब पढ़ रहा था, तो इसको हम बनाएंगे राहुल वॉज रीडिंग ए बुक। राहुल वॉज रीडिंग ए बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? वॉज के बाद थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है हमको। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। थर्ड नंबर पे नॉट हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं राहुल किताब नहीं पढ़ रहा था, राहुल वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। वॉज के बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि जो नॉट लगा हुआ है वो थर्ड नंबर पे ही लगा हुआ है। 1 2 3। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं राहुल वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी आ रहा है, तो वो सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का होगा, कॉन्टिन्यूअस वाला। और उसके अंदर हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, V4 का यूज़ करेंगे। V4 यानी कि ing फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि चुका था, चुकी थी। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा, इनमें से कोई भी एक चीज़ आएगी और उसके साथ में था, थे, थी लगा हुआ है, तब वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हम लोग हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग रूल में देख सकते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हैड आता है, और हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। सीता एक मधुर गीत गा चुकी थी। सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है। तो सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो संग, संग कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। राहुल किताब पढ़ चुका था। राहुल हैड रेड ए बुक। राहुल हैड रेड ए बुक। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने किया है राहुल के साथ। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम इसको बनाते टाइम? तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना है? सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए इनके। सीता हैड नॉट संगे स्वीट सॉन्ग, नेगेटिव हो गया। राहुल किताब नहीं पढ़ चुका था। राहुल हैड नॉट रेड ए बुक। ठीक,
यहाँ पे भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ये बात आप लोग याद रखना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 4। पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान से सुनना, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी आएगा, तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन वहाँ पे समय के साथ से का सेंस आना चाहिए। समय के साथ से का सेंस आना चाहिए। किस तरीके से आना चाहिए, देखो मैं दिखाता हूँ। अभी आपको एग्जांपल लेते हैं। सीता कल से मधुर गीत गा रही थी। देखो रहा रही तो आ रहा है सेंटेंस के अंदर, और साथ ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कल से, समय के साथ से आ रहा है। कल यानी कि एक समय है, और उसके साथ यहाँ पे से का भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, 2 घंटे से समय के साथ से आ गया, क्योंकि 2 घंटे क्या है, टाइम, और उसके साथ से भी लगा हुआ है। और लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी। तो इसीलिए ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हैड बीन, एक बार रूल मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सीता कल से एक मधुर गीत गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस यस्टरडे। सिंस का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि कल से एक अनकाउंटेबल टाइम है, तो अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस का यूज़, और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कल को यानी कि बीता हुआ जो कल है उसको तो हम गिन नहीं सकते ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है सिंस यस्टरडे के साथ। ठीक है, राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। राहुल हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, 2 घंटे, इसको तो हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे 4। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी टाइम काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ठीक, नेगेटिव में देखते हैं। चलो इसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिंपल थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। ठीक है, काउंट करके थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस खुद से बन जाएगा। अगर हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सबसे पहले रख देना है, फर्स्ट नंबर पे रख देना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस सीरीज का टाइप नंबर 1 होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसका हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान देख लेते हैं, इसका रूल देख लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी होगा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी, गा गे या फिर गी होगा, तब वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस मानते हैं। इसके रूल में कुछ भी नहीं है। इसके रूल में सिंपल सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल लगाना है, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को लगा देना है। इसके अंदर फ्यूचर की कैटेगरी के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं, जिसके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल है सीता एक मधुर गीत गाएगी, तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एज इट इज जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी कि सीता। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, सीता विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सीता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये बात आप लोग याद रखना कि जितने भी फ्यूचर कैटेगरीज के सेंटेंसेस होंगे उन सभी के अंदर हम विल के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। राहुल किताब पढ़ेगा, राहुल विल रीड ए बुक, राहुल विल रीड ए बुक।
नेगेटिव में बनाने के लिए हमको थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली दोनों वीडियोस में भी बताया था। नेगेटिव में अगर हमको किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे। थर्ड नंबर पे काउंट करके थर्ड नंबर देख लीजिए आप, सीता विल नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। काउंट करके थर्ड नंबर, फॉर एग्जांपल देखो सीता पहले नंबर पे लिखा है, विल दूसरे नंबर पे लिखा है, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है आपको। सीता विल नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस रेडी हो जाएगा नेगेटिव में। राहुल किताब नहीं पढ़ेगा, राहुल विल नॉट रीड ए बुक। इस तरीके से हम थर्ड नंबर पे नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर कैटेगरी के किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको स्टार्टिंग में रखना होगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसको स्टार्टिंग में रखना होगा। और उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रखने के बाद रेडी हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या सीता एक मधुर गीत गाएगी, विल सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। विल को उठा के शुरू में रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रखना है, तो फिर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव रेडी हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर सीरीज़ के टाइप नंबर 2, जो कि है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यानी कि जिस भी सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी क्या होगी, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगे, होगी होगा, उनके साथ रहा रही का यूज़ होगा, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। और जो हमारा विल होगा ना, उसके साथ हम बी का यूज़ कर देंगे। यानी कि क्या होने वाला है इसके अंदर रूल, विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी के साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सीता एक मधुर गीत गा रही होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रही होगी, रहा होगा, रहे होगे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी आता है, वहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो सीता सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, सबको पता होगा ये वाली बात। सीता विल सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता विल सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सिंगिंग इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था V4 यानी कि ING फॉर्म आएगी, ठीक है। राहुल किताब पढ़ रहा होगा, राहुल विल बी रीडिंग ए बुक, विल बी रीडिंग ए बुक। यानी विल बी के साथ हमने किसका यूज़ किया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो फ्यूचर की जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी उसमें विल बी के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। नेगेटिव में बनाने के लिए भी हमको इसमें भी क्या करना होगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि थर्ड नंबर पे आपको नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना देना है। राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा, राहुल विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया आपका, दूसरे नंबर पे विल है, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है आपको। तो नॉट लगाएंगे जैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे और आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। फ्यूचर टेंस सीरीज़ के टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस सीरीज़ के टाइप नंबर 3 जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट जब जहाँ पे भी आता है तब वहाँ पे चुका चुकी चुके का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर है तो इसलिए लास्ट में आएगा गागेगी और शुरू में क्या आएगा, चुका चुके, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का जो भी सेंस होगा, यानी कि जब काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, तब वहाँ पे हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे कि जब भी जहाँ पे भी हैज़ का यूज़, हैव का यूज़ या फिर हैड का यूज़ होगा, तब वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमेशा हैज़, हैव, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी, देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी। तो सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। सीता विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग, विल हैव, ठीक है, विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। याद रखना हैज़ का यूज़ नहीं होगा इसमें, हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। फ्यूचर का जो परफेक्ट सीरीज़ होगी उसके अंदर हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज़ करेंगे। राहुल किताब पढ़ चुका होगा, राहुल विल हैव रेड ए बुक, राहुल विल हैव रेड ए बुक। देखो कहने के लिए तो राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम
हैज़ का ही यूज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की सीरीज़ के अंदर हम कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते, हमेशा हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, हैव का ही यूज़ करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमको हैव का ही यूज़ करना है। और हैव के साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बना के देखते हैं। सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी, नहीं गा चुकी होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक चीज़ के नेगेटिव में बनाने के लिए आपको थर्ड नंबर पे नोट लगाना है। सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी, सीता विल नॉट हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। राहुल किताब नहीं पढ़ चुका होगा, राहुल विल नॉट हैव रेड ए बुक। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। बेसिक सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रखी है, चुका चुके चुके की बात हो रखी है, हैज़ हैव की बात हो रखी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस सीरीज के टाइप नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें समय के साथ हमेशा से का यूज़ होता है। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, जिसके साथ हमको किस चीज़ का यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद हमको टाइम लिखना है। ठीक है, जब भी जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस के अंदर से की बात होगी, से समय के साथ से, तब वहाँ पे हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, और सिंस फॉर के साथ हम हमेशा हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं और बेहतर समझने के लिए। सीता कल से एक मधुर गीत गा रही होगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल से। ठीक है, कल से समय के साथ से आ गया ना, तो इसलिए हमको हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। तो सीता कल से एक मधुर गीत गा रही होगी, सीता विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस यस्टरडे। अब हमने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि यस्टरडे एक अनकाउंटेबल टाइम है। ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। क्लियर। राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। राहुल विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से, और 2 घंटे को तो हम गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 लगाया है। लेकिन यस्टरडे को हम नहीं गिन सकते, तो इसलिए वहाँ पे हमने सिंस लगाया था। विल हैव बीन आ गया और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। जहाँ पे भी समय के साथ से का यूज़ होगा, तब वहाँ पे हम हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, और उसमें हम लास्ट में क्या लगाते हैं, सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। सिंस का जो यूज़ करते हैं, जो हम सिंस का यूज़ करेंगे वो हम अनकाउंटेबल टाइम के साथ करेंगे, और जो फोर का यूज़ करेंगे वो हम काउंटेबल टाइम के साथ करेंगे। नेगेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना है, सीता एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, सीता एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, तो थर्ड नंबर पे हमको नोट लगाना है। थर्ड नंबर पे नोट लगाना है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा, राहुल विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। थर्ड नंबर पे नोट लगाइए, थर्ड नंबर पे नोट लगाइए, थर्ड नंबर पे नोट लगाइए, और आपका सेंटेंस रेडी हो जाना है। ठीक है, तो ये थी गाइज हमारी टेंस की सीरीज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने तीनों ही कैटेगरी के 4 टाइप्स को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेके आएंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से टेंस के ऊपर बन सके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको टेंस की सीरीज़, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही कैटेगरी के 4 पार्ट को हमने कवर किया है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये पूरी ही सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा वाला वर्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।